जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आपको टारगेट स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो इसके पहले हम लोगों ना यूज ऑफ ए एन एंड दी वाले जो चैप्टर थे, यूज ऑफ ए एंड द वाले जो चैप्टर थे उसको क्या किए थे हम लोगों ने द एंड कर लिए थे, यानी उसको समाप्त कर दिए थे। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर लिए हैं, चैप्टर 5। और इसमें हम लोग इसके पहले एक्सरसाइज 42 यानी कि 42 तक को क्या किए थे, कंप्लीट कर लिए थे हम लोग साथियों। क्या कर लिए थे? कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 43 यानी 43 को देखेंगे, ये वाला देखेंगे। ये सामने आपका स्लाइड लगा हुआ होगा, एक्सरसाइज 43। इसको देखने से पहले हम लोग इसके चैप्टर को समझते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या रहे, कैसे इसको बनाएंगे, क्या इसका रूल होगा, क्या इसका तरीका होगा, इस सारे तमाम बातें यहाँ पे सीखने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 43 की ओर प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा कि इसमें आपको यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। मैं इसको कुछ पढ़ ले रहा हूँ, फिर मैं अपने तरीके से समझाऊंगा। थोड़ा बुक वाला को भी पढ़ लेता है क्योंकि उनका भी मन रखना जरूरी होता है। चलिए, कह रहा है कि दिस या दैट एक वचन होते हैं, एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। इट का यूज आपके किसके साथ होता है? नॉन लिविंग के साथ होता है। लिविंग के साथ दिस या दैट का यूज होता है, ठीक ना। ये भी नॉन लिविंग के साथ होता है, बट किसी व्यक्ति या वस्तु व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि दीज या दोज मतलब होता है वे सब। इसका दिस मतलब या डैट मतलब वह या दिस मतलब होता है या और डैट मतलब होता है वह, ठीक है। ये बहुवचन मोर देन वन कहने का मतलब है मोर देन वन इन डिजिट, संख्या में एक से ज़्यादा हो उसे बहुवचन कहते हैं। और अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, दिस और डैट को। अब समझेंगे सर। साथियों देखिए यहाँ पे कह रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। कह रहे दिस, दैट, दीज और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस या एडजेक्टिव होता है। बिल्कुल राइट बात है साथियों। दिस या दीज के निकटता बोध के होता है। डैट या दोज दूर के लिए होता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए इसके आगे देखिए पॉइंट कर रहा है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है तथा प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। इसलिए दिस डैट के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और दिस और डैट के साथ सिंगुलर प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए समझ लेते हैं स्लाइड के साथ अपने तरीके से। देखिए कह रहा है ना कि दिस एंड डैट जो होता है ना, क्या होता है, ये एक सिंगुलर होता है। दिस का प्रयोग सिंगुलर होता है, ये किसी एक चीज के लिए दर्शाने के लिए आता है। क्या चीज के लिए? एक चीज के दर्शाने के लिए। अब समझते साथियों इसमें क्या क्या कन्फ्यूजन हो सकता है। देखो ये जो दिस होता है ना, दिस होता है ये किसी नजदीक चीज वाले की यूज होता है। जैसे बगल में तो कोई चीज होगा ना, दिस इज एप्पल, यह सेब है। और डैट का प्रयोग होता है दूर वस्तु के लिए। क्या चीज के लिए? दूरी के लिए। क्या होता है? ये नजदीक के लिए, ये दूरी के लिए। अब जैसे समझो, अब इसके साथ जैसे ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। और इसके साथ नाउन कौन सा आएगा? तो सिंगुलर ही आएगा। कहने का मतलब वर्ब और नाउन क्या आएगा? हमेशा सिंगुलर आएगा, क्योंकि सिंगुलर मतलब होता है एक चीज। और यहाँ पर एक वस्तु की बात कर रहा है, किसी एक चीज की बात कर रहा है, सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहा है। इसलिए क्योंकि ये जब सिंगुलर है तो आपको पता होना चाहिए, घर में एक फूटा होता है सब फुटले निकल जाता है। तो घर में सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब और नाउन क्या हो जाएगा? सिंगुलर ही हो जाएगा। चलिए दूसरा का कर आपका आ जाता है दीज एंड दोज। आप बहुत बार पढ़े हो, ये क्या होता है? प्लूरल फॉर्म होता है, यानी कि मोर देन वन, एक से अधिक होता है, ठीक है। एक से क्या होता है? अधिक होता है, ज़्यादा की ओर होता है, ठीक है सर। तो ये दीज होता है जो नज़दीक के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं? नज़दीकी के लिए यूज करते हैं। और ये जो दोज होता है ना, दूर के वस्तु हो गए। कहेंगे जैसे वे सब लड़के हैं यानी कि दूर हैं, तो वे सब लड़के अच्छे हैं, तो यानी कि दूर की चीज़ों की बात कर रहा है, तो ये दूर के लिए होता है। और इसके साथ जो नाउन आता है ना, नाउन या वर्ब आता है, हमेशा किस फॉर्म में आता है? प्लूरल फॉर्म में आता है। साथियों आप समझ गए होंगे। चलिए तो ठीक है, अब आते हैं कुछ सोल्व एग्जाम्पल देखेंगे।
तो अब बनाने में मजा आ जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है साथियों, इतने आसान चैप्टर आप कभी नहीं देखे होगा, मजा आ जाएगा पढ़ के, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर सही तरीके से पढ़ोगे तो। चलिए इसका स्ट्रक्चर मैं खुद से बना दे रहा हूँ। देखिए अगर दिस दिया हो या डैट के लिए, दिस और डैट के लिए दिया होगा, दिस या डैट लगा लेना, उसके बाद लगा लेना इज सॉरी सॉरी सॉरी, इसके साथ इज नहीं लगेगा, सिर्फ इज ही लगेगा, इसके साथ सिर्फ इज आएगा, प्लस आप लगा देना नाउन, ठीक है, नाउन या एडजेक्टिव लगा लेना, नाउन या एडजेक्टिव जो कुछ भी हो, या ज़्यादातर नाउन ही आता है यहाँ पे, ज़्यादातर नाउन की ही बात कर रहा है, तो इसको एडजेक्टिव को हटा देते हैं। देखिए आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक तो आप दिस लगा लो, दिस डैट, वर्ब आपका के वर्ब है, वर्ब आपका सिंगुलर हो गया, फिर उसके बाद नाउन लगा लेना, ये भी सिंगुलर हो गया, वर्ब क्या हो गया आपका सिंगुलर हो गया, और नाउन भी क्या हो गया आपका सिंगुलर हो गया। तो क्या हो गया स्ट्रक्चर, दिस डैट प्लस इज प्लस नाउन। ओके, ये आपका पहला स्ट्रक्चर है, नोट डाउन कर लो, फटाफट कॉपी में नोट डाउन करो साथियों। चलो अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर समझते हैं। कह रहा है दीज या दोज, दीज या दोज हो गया, प्लस आर का यूज कर लेना, क्या ये प्लूरल फॉर्म है। एम आपका बताऊंगा, एम के बारे में, वो एक दो कंडीशन पर लगता है, सिर्फ आई के साथ लगता है तो बात अलग है। यहाँ पे आर हो गया, प्लस आप यहाँ पे नाउन कर लेना, बस कुछ है साथियों। उस टाइम था यहाँ पे दिस एंड दैट था, यहाँ पे इज था, बाकी तो ये लास्ट वाला तो है ही है। लास्ट में, सबसे लास्ट में एक पूर्ण विराम होता है, तो सबको को मालूम होता है फुल स्टॉप लगाना है, ये फुल स्टॉप सबको ही लगाता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं। तो ये भी नोट डाउन कर लो फटाफट, दीज एंड दोज आर प्लस नाउन। और पता हो गया होगा आपको, दीज नज़दीक के लिए होता है, दोज दूरी के लिए होता है, दिस नज़दीक के लिए होता है, डैट दूरी के लिए होता है। ये किसी बहुत एक से ज़्यादा वस्तुओं के लिए दोनों को यूज करते हैं, इसको एक वस्तु के लिए यूज करते हैं। साथियों अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो वीडियो की तरफ प्रीवियस कर लेना, पीछे करके फिर से इसको अगेन स्टार्ट कर लेना। चलिए सोल्व एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। करें यह गाय है, यह एक गाय है, यानी एक की बात किया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे साथियों, यह गाय है, यानी कि यह मतलब होता है नज़दीक, अब वह मतलब होता है दूर, हिंदी में समझो। तो यह क्या मतलब हो गया, दिस लगा देंगे, दिस इज ए काउ, वह एक बैल है, वह मतलब होता है दूर, तो डैट इज एन ऑक्स। यहाँ पर आर्टिकल के भी थोड़ा बहुत यूज हुआ है। चलिए यह चाय है, दिस इज टी। अब पूछो टी के साथ आर्टिकल ए या एन क्यों नहीं आया, तो जिंदगी में कभी नहीं आएगा, क्योंकि मटेरियल के साथ आर्टिकल ए या एन नहीं लगता। विशेष परिस्थिति में उसको निश्चित करने के लिए, उसको डिफिनेट करने के लिए आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला कह रहा है कि वह दूध है, डैट इज मिल्क। यह राम है, दिस इज राम, राम के साथ आर्टिकल नहीं लगा क्योंकि ये प्रोपर नाउन है, प्रोपर के साथ आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। चलिए इसका अगला सेंटेंस कर रहा है कि वह मोहन है, डैट इज मोहन, ये लड़के हैं, मजा आ गया। अब देखो जो नाउन आएगा, मैंने बताया क्या आएगा, प्लूरल आएगा, तो प्लूरल आपको पढ़े हो ना, नाउन नंबर जाके पढ़ लेना, नाउन नंबर पढ़ लेगा ना। सिंगुलर और प्लूरल बताने को इसमें बताया गया, सिंगुलर कैसे बनता है, प्लूरल कैसे बनता है, नंबर कैसे, उससे बात करें तो सिंगुलर नंबर प्लूरल में बताया गया, नाउन नंबर जाके देख लेना किस में कैसे एक नाउन को प्लूरल बनाया जाता है ना, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, तो उसमें बताया गया नाउन के बारे में, तो उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिएगा, तो आपको वहाँ पे से और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा। करे ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज, क्योंकि जब भी हम इसका बॉय का प्लूरल बनाते हैं तो इस लायक बनाते हैं। वे लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स, यह लड़की सुंदर है, दिस गर्ल, क्योंकि एक ही पेयर ऑफ वर्ड है, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, ये लड़कियां सुंदर है, दिस गर्ल्स आर, क्योंकि ये प्लूरल हो गया तो एस लगेगा, आर ब्यूटीफुल। वे लड़के चोर हैं, दोज बॉयज, यानी बहुत सारे की बात कर रहा है तो इसलिए बॉयज हो जाएगा, आर थीप। यहाँ पर यह कर रहा था, ठीक ना, दिस वाला डैट वाला का प्रयोग था, यहाँ पे बहुत सारे लड़कियों की बात कर रहा था इसलिए दिस लगा था। चलिए कुछ नोट दिया हुआ है, नोट को समझ लेते हैं। पहला करे वह राम है, अनुवाद ही इज राम या डैट इज राम होगा, लेकिन डैट इज राम तब होगा जब राम की तरफ इशारा करते उसे निर्देश करना हो। जिसे देखिए हम कहेंगे ना कि वह राम है तो डैट लगा देंगे, यहाँ पे डैट लगा देंगे, लेकिन ऐसे नॉर्मल कहेंगे कि वह राम है तो ही इज राम हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है, इस बात सही है। चलिए फिर देखिए, इसी प्रकार वे लड़के हैं,
का अनुवाद दोज आर बॉयज होगा तब उन्हें निर्देशित करना होगा, अदरवाइज ही इज बॉय भी होता है, वे लड़के का मतलब होता है ही इज बॉय। जब हम लोग कहेंगे कि वे लड़के हैं यानी कि उसके पास इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। इंडिकेट के सेंस में दिस डैट दिस दोस्त का लगता है सेंस, ओके। चलिए, यह घोड़ा है, दिस इज ए हॉर्स। एक्सरसाइज 43 यानी 43 में चले आए हम लोग, मजा आने वाला है इस चैप्टर में। चलिए साथियों, चलते हैं एक एक करके हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। वह हाथी है, डैट इज एन एलिफेंट। आप लोग का वो जो ऊपर में बताए हैं ना, नहीं समझ में आया होगा ना उसका रूल थोड़ा बहुत, तो उस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको। फिर कह रहा है यह अंडा है, दिस इज एन एग। आपको बताया था सेंटेंस में एक दे या ना दे, लिखा हुआ है या ना लिखा हुआ। अगर नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि HCN होगा, तो उसके साथ आर्टिकल ए या एन का यूज कर लेना। चलिए, वह सेब है, डेट इज एन एप्पल। यह पानी है, दिस इज वाटर। वह दूध है, डेट इज मिल्क। यह राम है, दिस इज राम। वह मोहन है, डेट इज मोहन। ये बिल्लियां हैं, दीज आर कैट्स। ये कुत्ते हैं, दीज आर डॉग्स। कुछ नहीं है साथियों, एकदम बहुत आसान है, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे रोक रोक के बताते रहता कुछ ना कुछ। फिर कह रहे ये कलमें हैं, दीज आर पेन्स। वे पुस्तकें हैं, दीज आर बुक्स। ये बच्चे हैं, दीज आर चिल्ड्रन। मिलाते चलते मेरे साथ, मिलाते चलो मेरे साथ। वे स्त्रियां हैं, दीज आर वुमेन। देखो यहाँ पे वुमेन में कहोगे साथ, देखो इसका सिंगुलर फॉर्म होता है वुमेन, यहाँ पे वुमेन है, ठीक ना, EN लग गया। हम अभी आपको बताऊंगा कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसकी इंटरनल पार्ट के जो भावेल होते हैं ना, उनमें चेंजिंग करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे वुमन में क्या है, देखो जैसे मैन होता है ना, तो मैन को मैंस नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। मैन का MEN यानी कि इसके इंटरनल पार्ट का जो भावेल है उसी में चेंजिंग करके इसका प्लूरल बनाते। उसी तरह यहाँ पे भी इसका ए था, यहाँ पे इंटरनल पार्ट में ई लगा के इसका भावेल बना दिया गया है। चलिए, इसके बाद आइए, करे यह लड़का नेक है, दिस बॉयज इज जेंटल। ये लड़के नेक है यानी बहुत, मोर देन वन, तो दिस बॉयज आर जेंटल। यह आदमी चोर है, दिस मैन इज थीप। ये आदमी चोर है, दिस मैन आर थीप्स, यानी बहुत सारे वहां पर आदमी हैं। चलिए चलिए चलिए, मजा आ रहा है। यह लड़का एक तेज विद्यार्थी है, दिस बॉय इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये लड़के तेज विद्यार्थी हैं, दिस बॉयज, ये लड़के। जैसे यहाँ पे कुछ झुंड होगा लड़के का, यहाँ पे 3 4 5 के लड़के होंगे, वहां की बात कर रहा है, तो हो जाएगा दीज बॉयज आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। चलिए, वह गाय काली है, दैट काउ इज ब्लैक। ये वे गाय काली हैं, दोज काउज आर ब्लैक। वह आदमी एक नेता है, दैट मैन इज अ लीडर। वे आदमी लोग नेता हैं, यानी मोर देन वन, दोज मैन आर लीडर्स। चलिए, इसके बाद आपका कह रहा है ये बच्चे भिखारी हैं, दिस चिल्ड्रन आर बिगर। वे बच्चे विद्यार्थी हैं, मोर देन वन, दो चिल्ड्रन आर स्टूडेंट। फिर देखिए आगे कह रहा है ये लड़के मेरे दोस्त हैं, दिस बॉयज आर माई फ्रेंड। ये लड़कियां मेरी बहन है, दोज गर्ल्स आर माई सिस्टर्स। ठीक है, क्यों गर्ल्स क्यों लगा, क्योंकि ये प्लूरल है, मैंने बता दिया। अगर प्लूरल हो सब्जेक्ट तो आपका नाउन हो या वर्ब हो, हमेशा प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा। चलिए, फिर कह रहा है यह पेड़ हरा था, दिस ट्री वॉज, यहाँ पे वॉज लग गया, पास्ट की बात करें इसलिए वॉज लग गया। चलिए, इसके बाद कह रहा है वह लड़का मेरा दोस्त है, दैट बॉय इज माई फ्रेंड। वे लड़के मेरे दोस्त थे, दैट बॉयज वर माई फ्रेंड। यह लड़का एक डॉक्टर बनेगा, दिस बॉय विल बी अ डॉक्टर। इसीलिए आपको शुरुआत में ही यूज ऑफ इज मर, वॉज वर, शैल बी, विल बी सिखाया गया था, इसीलिए, और ए अंडा के भी यूज सिखा देगा, ताकि आने वाला वीडियो में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, नीड आएगी। चलिए, इसके आगे सेंटेंस कर रहा है ये लड़के डॉक्टर बनेंगे, तो दिस बॉयज विल बी ए डॉक्टर्स। डॉक्टर ए नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल फॉर्म है। हमें पता है PCN के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता है। चलिए, वह पेड़ हरा होगा, दैट ट्री विल बी ग्रीन। वे पेड़ हरे रहेंगे, दोज ट्री विल बी ग्रीन। साथियों, इस वीडियो यानी कि एक्सरसाइज 43 में हम लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से सीखा कैसे ट्रांसलेशन करना है हिंदी टू इंग्लिश, और यहाँ पे कुछ वे सीखा, कुछ बातें सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।